मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के बारे में। क्लॉस्ट्रीडियम जो जीनस है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम जीनस के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। एंड दे आर एनएरोबिक। दे डजंट नीड ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये है एनएरोबिक। तीसरी बात जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम वर्ड जो डिफाइन किया गया है, वो वर्ड डिफाइन किया गया है क्लॉस्टर शब्द से, जिसका मतलब होता है स्पिंडल। आप इससे जान सकते हो कि इसका शेप किस तरह का होगा, स्पिंडल शेप, इसीलिए हम बेसिलाई कहते हैं, स्पिंडल शेप। अब हम बात करते हैं यूनिक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के बारे में। परफ्रिंजिस के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे सिंगल शॉट ऑफिशियल, सिंगल शॉट ऑफिशियल, या फिर सिर्फ सर्च कर सकते हैं सिंगल शॉट। तो प्लीज़ हमें जाकर वहाँ फॉलो ज़रूर करिएगा। फर्स्ट आते हैं हम इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में आपको जो याद रखना है वो है यही ऐसे बैक्टीरिया है परफ्रिंजिस जो कि कॉज कराते हैं गैस गैंग्रीन, या फिर गैस गैंग्रीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, सबसे कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन आर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। इनके अलावा भी दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो है क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई और क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम। बस आपको नाम याद रखना है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया दैट कॉज गैस गैंग्रीन इज क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। साथ ही ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज कराते हैं और कॉमन सेल होते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। हम आते हैं अब मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी में 5 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर्स बनाते हैं क्योंकि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है वहाँ ऑक्सीजन है जो कि अनस्वीटेबल है इनके लिए। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्पोर फॉर्मिंग कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, ये होते हैं कैप्सुलेटेड। क्या होता है इनके ऊपर? सराउंडेड बाय कैप्सूल, दैट्स व्हाई दे आर कैप्सुलेटेड। फोर्थ आते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल। एंड फिफ्थ, दे आर पियोमॉर्फिक, मीनिंग सभी का शेप एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ये या तो सिंगल ही प्रेजेंट करेंगे या फिर चेन में प्रेजेंट करेंगे। मॉर्फोलॉजी के लिए आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है स्पोर फॉर्मिंग, तीसरा है कैप्सुलेटेड, चौथा है नॉन मोटाइल एंड पांचवा है पियोमॉर्फिक। फिर आते हैं हम इनके कल्चर के ऊपर। तो कल्चर, जैसा कि हमने बता दिया कि सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एनएरोबिक होते हैं, तो इनके लिए कल्चर मीडिया भी एक ऐसी कंडीशन में ग्रो करना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो। तो हम वैसे तो ये ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं, पर इसके लिए हम एक चेम्बर या कोई जार लेते हैं जिसके अंदर हम इन्हें ब्लड अगार में ग्रो करवाते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो जार यूज़ होता है वो होता है मैकिंटोश एनएरोबिक जार। क्या होता है? मैकिंटोश एनएरोबिक जार, जो कि उसके अंदर से ऑक्सीजन वैक्यूम क्रिएट करता है और उसके अंदर आप ब्लड अगार में से ग्रो करवा सकते हैं। ब्लड अगार में अगर आप ग्रो कराते हो तो ब्लड अगार किस लिए कराते हैं? मेनली आपको हीमोलिसिस देखनी है, तो इसमें पार्शियल हीमोलिसिस भी होती है और कंप्लीट हीमोलाइसिस भी होती है। पार्शियल हीमोलाइसिस जो करवाता है वो होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉक्सिन, जिसका बारे में आपको जानना है वो है अल्फा टॉक्सिन, और कंप्लीट जो कराता है वो है थीटा टॉक्सिन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना अल्फा टॉक्सिन के बारे में। हम बात करेंगे अल्फा टॉक्सिन के बारे में थोड़ी देर बाद। फिर आते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन की तरफ। तो बायोकेमिकल रिएक्शन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको याद रखना है कि ये सारी ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, लैक्टोज को फर्मेंट करता है, सुक्रोज को फर्मेंट करता है, माल्टोज को फर्मेंट करता है। तो ये मगअप करने की चीज़ है। इनको फर्मेंट करके जो सिक्रीट करेगा, जो गैस प्रोड्यूस करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा जो है वो H2S गैस का होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं हम रेजिस्टेंट के ऊपर। इसके जो स्पोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉइलिंग में। एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, एक्सेप्ट जो स्पोर्स होते हैं
जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग जो करता है टाइप ए एंड सम टाइप सी। हमने क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस को अलग अलग स्ट्रेन में डिवाइड किया है, जिसे ए से लेकर ई तक है। उसमें से टाइप ए जो होता है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, और टाइप सी जो है वो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन करता है। टाइप ए और टाइप सी के कुछ स्पोर्स रहते हैं, वो काफ़ी रेजिस्टिव होते हैं, दे कांट बी डिस्ट्रॉय बाय बॉइलिंग। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आते हैं हम अपने मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग के ऊपर, जो कि है टॉक्सिन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन जिसके बारे में आपको याद रखना है वो है अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन ऑल स्टेन, सारे स्टेन के द्वारा सिक्रेट होता है। ए टू ई जितने टाइप के स्टेन हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूम जिसके, वो सारे सिक्रेट करेंगे अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या है, जो है वो है फॉस्फोलाइपिडेज। फॉस्फोलाइपिडेज ये मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, आपकी डब्ल्यूबीसी आरबीसी जितने भी हैं इनके मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा। लेसिथिन जो है उसको लिपिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेसिथिन को लिपिड में कन्वर्ट करते हैं। यही जो प्रिंसिपल एक टेस्ट में यूज़ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है नेगलर रिएक्शन। नेगलर रिएक्शन। आपने कल्चर प्लेट ली जिसमें हाफ है, मान लीजिए ब्लड गारे हाफ है। अब एक तरफ आपने डाला है एंटी टॉक्सिन। एंटी टॉक्सिन जहाँ पे डाला है वहाँ टॉक्सिन जो सिक्रेट होगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेस के द्वारा, उसका कोई एक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे एंटी टॉक्सिन हमने नहीं डाला, मान लीजिए क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेस है। अब यहाँ पे जो एंटी टॉक्सिन सिक्रेट होगा उसके कारण टॉक्सिन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा वो लेसिथिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिपिड्स में। जो लिपिड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे वो इन सब कॉलोनीज के बाहर सराउंड हो जाएगा, जो कि एक आपको ओपेसिटी दिखेगी। किस तरीके, ओपेसिटी। अगर ओपेसिटी प्रेजेंट है मीन ये जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेस, और वहाँ पे एंटीटॉक्सिन नहीं डाला है, वहाँ पे ओपेसिटी दिखेगी। जबकि जहाँ एंटीटॉक्सिन हमने डाला है वहाँ आपको ओपेसिटी नहीं दिखेगी। तो ये रिएक्शन जो है वो आपको याद रखनी है। दूसरा जो टॉक्सिन है वो है इंटेरोटॉक्सिन, जो कि कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग। दो मेन इंपॉर्टेंट टॉक्सिन जो आपको इस वीडियो में याद रखने हैं, इस बैक्टीरिया के बारे में याद रखने हैं, वो है अल्फा टॉक्सिन और दूसरा है इंटेरोटॉक्सिन। और भी काफ़ी टॉक्सिन सिक्रेट होते हैं, जैसे कि बीटा टॉक्सिन, एप्सिलॉन टॉक्सिन, थीटा जो अभी बताया मैंने, गामा एक्सेट्रा। तो ये आपको बस आप नाम लिख सकते हैं इसके बारे में। अब आते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज है जो ये कॉज करता है। तो पहला आ जाता है गैस गैंग्रीन, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो टाइप ए स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं। और अगर आपका वुंड, जहाँ आपको चोट लगी है, उसमें कोई सॉइल का मैटर आ जाता है, क्योंकि ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में, या फिर कोई फीकल मैटर आपके ऊपर लग जाता है, तो आपको कॉज कर सकता है गैस गैंग्रीन। दूसरे नंबर पे आता है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं टाइप ए ही, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फूड पॉइजनिंग का 8 to 12 आवर्स। तो सेकेंड जो है वो है फूड पॉइजनिंग। थर्ड आते हैं हम, वो आते हैं नेक्रोटाइजिंग इंटेराइटिस। इसका जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो एपिथेलियल में एक्ट करता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, इसीलिए इंटेराइटिस है, जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी। कुछ और भी डिजीज हैं जो कॉज करता है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। वो है मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस, परप्यूरल इन्फेक्शंस। तो ये चार ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी डिफाइन नहीं करना है। फिर आते हैं हम लास्ट टॉपिक के, इसके हेडिंग के ऊपर, जो कि है ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट आप गैस गैंग्रीन के लिए सर्जरी कर सकते हैं, जो आपका नेक्रो जो टिश्यू है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर सेलुलाइटिस ही है या फिर फूड पॉइजनिंग है तो आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज जो वो है मोस्टली पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, tetracycline and amoxicillin can also be used. So thank you, and don't forget to subscribe our channel, and please follow Single Shot on Instagram. Thank you. Have a nice day.